स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों की पीवोट के एग्जाम को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला। आइए शुरू करते हैं गणित की पहली क्लास। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। विकल्प आपको दिए हैं, ए में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 270 और डी में 360। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना जरूरी होता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण की परिभाषा होती है बच्चों, वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है। तो विकल्प बी में 180 डिग्री है। तो बच्चों संपूरक कोण की परिभाषा के अनुसार हमारा आंसर होगा विकल्प बी यानी 180 डिग्री। क्वेश्चन है अगला, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। इसमें विकल्प दिए हैं, विकल्प ए 180 डिग्री, विकल्प बी 90 डिग्री, विकल्प सी 270, विकल्प डी 320 डिग्री। तो बच्चों इसी प्रकार जैसे संपूरक कोण की परिभाषा होती है वैसे ही पूरक कोण की परिभाषा होती है। तो पूरक कोण की परिभाषा होती है बच्चों, वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो प्रश्न में पूछा है बच्चों कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो विकल्प बी में है 90 डिग्री। तो बच्चों हमारा आंसर होगा 90 डिग्री यानी विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। विकल्प है आपके पास 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360, 180 डिग्री। तो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है यानी विकल्प डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा आपको याद रखना है, जिस तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बच्चों अब आगे क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, आराम से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि संपूरक कोण की परिभाषा हमें पता है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना सवाल। माना कोण बराबर थीटा, तब जो हमारा संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण, तब संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो देखो थीटा पहला कोण हमने मान लिया था, दूसरा कोण हमारा था 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस, अब क्योंकि छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो यहां हम 36 को जोड़ देंगे और ये माइनस का थीटा इधर आ जाएगा तो ये प्लस का थीटा हो जाएगा, और 180 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 216। 2 थीटा बराबर हो गया 216 और थीटा बराबर हो गया 216 बटे 2। ये 2 से 216 कट गया 108 बार, थीटा बराबर हो गया 108, यानी जो कोण हुआ हमारा वो हो गया 108 डिग्री का। अब इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण तो 108 का संपूरक कोण होगा 180 माइनस 108 यानी
72 डिग्री। पहला कोण आया थीटा बराबर 108, दूसरा 108 का संपूरक कोण 180 माइनस 108 यानी 72 डिग्री। तो हमारे कोण हुए 108 और 72। ये दो कंडीशन में है, यानी पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे कोण होंगे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अनुसार कोण 108 और 72। सेकंड के हिसाब से होंगे हमारे 72 108, क्योंकि हमने यहां थीटा माना था पहला कोण, तो 180 माइनस थीटा हुआ। अगर मान लीजिए हम पहला मान लेते 180 माइनस थीटा तो दूसरा होता हमारा थीटा। इसी प्रकार हमारे जो आंसर होंगे वो 108 और 72 होंगे, यानी आंसर में कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर बच्चों तुम पहली कंडीशन को भी सोल्व कर देते हो यानी यहां तक, तब भी आपका आंसर सही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी कंडीशन को नहीं लिखा है तो आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर यहां भी ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। आगे बच्चों आगे सवाल है आपका, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। बच्चों सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ समबाहु दिया है। समबाहु का मतलब है वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब है बराबर। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, यानी हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो 60 डिग्री